क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद आलती पालती मारना पॉसिबल है? आगे देखिए इस वीडियो में, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। हमारा 1 साल हो गया ना ऑपरेशन को पूरा। देख ठीक, बैठिए बैठिए। वेरी गुड, चलिए खड़े हो जाइए आज एक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक नी रिप्लेसमेंट जो प्रोसीजर होता है या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो होता है, उसमें एक पेशेंट की जर्नी क्या होती है, उस पेशेंट के साथ क्या होता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दुख की बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है या जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात जब आती है, तो जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं उड़ीसा में या फिर इंडिया में पूरे में, लोगों के दिमाग में बहुत डर होता है कि अगर हम ये ऑपरेशन करवाएंगे तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। उसी डर को तोड़ने के लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मेरी ओपीडी में रूटीनली पेशेंट आते हैं जो कि 50 से 70 साल के बीच में होते हैं, जिनको क्रिपलिंग आर्थराइटिस होती है। क्रिपलिंग आर्थराइटिस मतलब वो चलने फिरने डेली एक्टिविटी के अंदर उन्हें पेन होता है। नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम जब उन्हें डिस्कस करते हैं तो हम उन्हें पूरी चीज़ें जो समझाते हैं, मैं इस वीडियो में समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में डालनी होती है कि ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है, ये कभी भी इमरजेंसी में नहीं करना होता है। इस ऑपरेशन से पहले आपके बाकी जो पैरामीटर्स, क्योंकि ये होता ही उस एज के अंदर है जिसके अंदर अलग बीमारियां भी हो सकती हैं इंसान को, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज़। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। जब तक कार्डियक इश्यूज़ ऑप्टिमाइज़ नहीं है या बाकी चीज़ ऑप्टिमाइज़ नहीं, हम ऑपरेशन वैसे भी नहीं करते। पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर को 2 और 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। कौन कौन से डॉक्टर? आपके डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर, आपके हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर और आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स। जब ये तीनों डॉक्टर हमको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ, हम सेफली इस इंसान का नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तभी जाके हमें फैमिली के साथ बैठ के एक डेट डिसाइड करते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम एक घुटना करें कि दोनों घुटने करें। ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं होता, ये डिसीजन हमारे एनेस्थीसिया डॉक्टर्स और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से भी लिया जाता है। अगर पेशेंट की पंपिंग पावर हार्ट की बिल्कुल ठीक है तो हम दोनों ही घुटने एक दिन में कर देते हैं, क्योंकि उससे सहूलियत हो जाती है कि एक ही बार एंटीबायोटिक, एक ही बार फिजियोथेरेपी करनी होती है। अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम एक एक करके करते हैं, जनरली 1-1 महीने के गैप में। दोस्तों, जब पेशेंट की एडमिशन की जाती है एक दिन पहले, तो हम पेशेंट के उस दिन कोई टेस्ट नहीं कराते, पहले ही सारे टेस्ट कराए होते हैं। एक दिन पहले एडमिशन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि पेशेंट को अपना जो सराउंडिंग है उसके अकस्टम्ड हो जाए और उन्हें हॉस्पिटल के अंदर एक कंफर्टेबल फीलिंग आ जाए। नॉर्मली हम जो हमारे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं वो सुबह के टाइम में करते हैं। तो सुबह सुबह पेशेंट को कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता है, उन्हें ओटी लेके जाया जाता है। एक घुटने का ऑपरेशन करने के लिए हमें अराउंड आधा घंटा से 40 मिनट लगता है। उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो टोटल अगर 2 घुटनों का भी ऑपरेशन होता है तो पेशेंट अनुमान 2 से 3 घंटे ओटी के अंदर रहते हैं। हमारा प्रोटोकॉल है कि हर पेशेंट को हम ऑपरेशन के बाद आईसीयू में 1 दिन के लिए रखते हैं सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट डे सुबह, जिस दिन हमने आज ऑपरेशन किया, तो नेक्स्ट डे सुबह हम पेशेंट को खड़ा करके उनको चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट्स के मन में ये डर होता है कि कहीं उन्हें बेड के ऊपर ही बाथरूम ना करना पड़े या चल के ना जा पाएँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन के अगले दिन ही आप चल सकते हैं, ऑपरेशन अगले दिन आप चल के बाथरूम जा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि लोगों के कई बार घर 2nd या 3rd फ्लोर में होते हैं और लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनके मन में डर रहता है कि हम ऊपर कैसे जाएंगे ऑपरेशन के बाद। तो दोस्तों, अबाउट 20 to 30 स्टेयर्स तो आप 5वें दिन के बाद चढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए हम आपके जो एडमिशन के टाइम के अंदर ही वो अरेंजमेंट्स कर देते हैं कि आप उतना चल के जा सकें। तीसरी जो डर होती है लोगों के अंदर, उनको लगता है कि यंग एज में ना कराऊं, मैं 52 में ना कराऊं, 60 में कराऊं, 65 में कराऊं या 70 में कराऊं, ताकि मेरा जो क्योंकि वो घुटना चलेगा कम दिन के लिए। दोस्तों, ये भी बहुत ही गलत बात हो गई। देखिए दोस्तों, आप जो नी रिप्लेसमेंट हम डेवलप करते हैं या रिप्लेसमेंट हो चुके हैं डेवलप, वो आराम से 25 ईयर्स चलते हैं। हम अनुमान करते हैं कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में 25 ईयर्स चलते हैं तो इंडियन कंट्रीज़ में उससे ज़्यादा ही चलेंगे। एक और क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि हम नीचे बैठ पाएंगे कि नहीं, आलती पालती मार के बैठ पाएंगे कि नहीं। लोगों के दिनों में होता है कि पूजा कर पाएंगे कि नीचे बैठ के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। दोस्तों, जो नी रिप्लेसमेंट डिज़ाइन हुआ था ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए हुआ था। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोगों को नीचे बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता है।
बट बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोगों को डिमांड है ये सब नीचे बनाने की, जो कंपनीज़ के अंदर भी एवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने हाई फ्लेक्शन नीज बनाना स्टार्ट किया। हाई फ्लेक्शन नी का मतलब ये होता है कि वो 120 डिग्री तक बेंड हो जाती है। 120 डिग्री का मतलब है कि आप नीचे बैठ सकते हैं। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि वो हमारे जो अंकल हैं जो 1 साल पहले इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, वो आराम से नीचे बैठ के पूजा करते हैं अब। तो ये अब पॉसिबल है, ऑल्दो कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हम देखते हैं 20% से 15% पेशेंट ये नहीं कर पाते हैं। वो कौन से पेशेंट होते हैं? वो पेशेंट होते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी थाई इतनी बड़ी होती है कि वो पालथी वाली पोजीशन में नहीं बैठ पाते। बट अगर आप लीन हैं या मॉडरेटली थोड़ा सा ही मोटे हैं या थोड़ा सा ही मोटापा है, तो नीचे बैठने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। और एक बात होती है लोगों के मन में कि कहीं मैं ऑपरेशन के बाद गिर गया या गिर गई तो ऑपरेशन तुरंत फेल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, गिरना तो वैसे भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, ये सब की प्रॉब्लम है, तो उसे एकदम कंट्रोल रखिए ताकि आप गिरे ना। बट हम नहीं सोचते हैं कि आप गिरने के बाद नी रिप्लेसमेंट के बाद में कोई दिक्कत आती है कि नी रिप्लेसमेंट आपकी बॉडी के साथ सीमेंट से चिपका होता है, वो ढीला नहीं पड़ता गिरने से। तो दोस्तों, और एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है लोगों के अंदर, मन के अंदर, कि कहीं मैं ऑपरेशन के बाद कभी चल ही नहीं पाऊंगी, कहीं चल ही नहीं पाऊंगा, कभी मैं बेड रिडन ना हो जाऊं। डॉक्टर देखिए, हम जैसे डॉक्टर हम देखते हैं कि लोग हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव और डरे हुए सवाल पूछते हैं, जो कि उनका राइट भी है जानना कि उनके साथ, क्योंकि हम एक ऑपरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, स्पेसिफिकली जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी और जो रिसेंट इम्प्लांट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपका जो नहीं चलने का चांस बहुत ही कम है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि आपकी जो सर्जरी है वो वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड होती है। एक बार सर्जरी जब हो जाती है, मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स मुझे आके यही कहते हैं कि बेटा, हमने ये सर्जरी 2-3 साल लेट करा के अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल ख़राब कर दिए। हमने 2-3 साल पहले करा ली होती तो हम ये दर्द में नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को ऐसी क्रिपलिंग आर्थराइटिस है जहाँ उनका हर दिन नी में पेन होती है या हिप में पेन होती है, जिसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर इसके बारे में एजुकेट करिए। ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एजुकेट करना, ताकि वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएँ, अपने डर को तोड़ के आगे जा पाएँ और खुद ठीक हो पाएँ। मुझे आशा है कि इस वीडियो से कुछ लोगों के थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा टॉक है जिसके बारे में और भी बात की जा सकती है। तो अगर आपको इसको छोड़ के और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इन नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं मैसेजेस। हम पूरा कोशिश करेंगे उन्हें रिप्लाई करने का। दोस्तों, ऐसी और हेल्थ इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।